तो आई कुडंट एबल टू स्टडी, मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैं प्लस 2 पढ़ के ही खत्म कर दिया था, पढ़ाई करने के बाद मैं छोड़ दिया था। और इसके बाद मैंने तब उस टाइम में आई वाज डूइंग मार्शल आर्ट्स, मैं कराटे करता था, आई एम 3rd एंड ब्लैक बेल्ट। मैं 6 साल तक स्टेट खेला हूँ कंटिन्यूसली और जीता भी हूँ स्टेट में, मैं नेशनल भी खेला हूँ उस टाइम में। लेकिन हर जगह थोड़ा पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं निकल गया वहां से। एंड 2004 में मैं जाके एनटीपीसी एक जगह है जहां से मैंने अपना कराटे क्लास कैरियर स्टार्ट किया था। और मैं थोड़ा मतलब अच्छा भी फील कर रहा हूँ। मेरे जो वहां के जो स्टूडेंट थे अभी यहाँ बैठे, प्रदीप जी थोड़ा हाथ उठाए, प्रदीप भैया, प्रदीप भैया ये है एनटीपीसी के, जो एनटीपीसी में है। तब तो 2004 में मैं जब सिखाया था तो प्रदीप भैया भी मेरे स्टूडेंट थे, कराटे क्लास के स्टूडेंट थे वहां पे। दैट इज अराउंड 20 साल बैक, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो वहां पे थे, मैं कल देखा उनको मीटिंग में, मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। तो आई स्टार्टेड माय कराटे क्लास। मैं कराटे क्लास से स्टार्ट किया 6 साल करने के बाद। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ड्रीमर ही था, मतलब कि लाइफ को लेके, तो मुझे और बड़ा करना है, और बड़ा करना है। तो यूनिवर्स क्या बोलेगा, ओके बेटा तुझे और बड़ा करना है, ठीक है। तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी, मैं रायपुर शिफ्ट कर गया, छत्तीसगढ़। इट्स ए बिजनेस प्लेस, बहुत अच्छा बिजनेस प्लेस है। एंड क्योंकि रायपुर बहुत तरीके से ग्रो कर रहा था, तो मैंने बहुत सारा बिजनेस में मैं सडनली बूम कर गया। मैं आया था तो कराटे क्लास खोलने के लिए, लेकिन यहाँ मैं बहुत सारा बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। मेरा खुद का प्रीमियम जिम बिजनेस मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। जुम्बा फिटनेस को मैंने लेके आया सेंट्रल इंडिया में, मैं बहुत बड़ा बड़ा फिटनेस का प्रोग्राम को मैं लेके आया यहाँ पे। और इसके बाद मेरा जिम का बहुत बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में। यू टेल दिस नेम्स, इसी चीजें वो करते करते एंड आई मेड, जो पर्सन मतलब कि अपने घर से निकला था सोच के कि मुझे 5,000 इनकम हो जाएगा तो भगवान बहुत अच्छा होगा, मैं महीने का 15-15 लाख सेल्स करता था। तो आई मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसके बाद सब कुछ सही था और मैं खुश भी था कि चलो यार, पापा एक्सपायर करके सब कुछ करके हम लोग 11 फैमिली मेंबर को लाके मैं रायपुर में सेटल कर दिया, घर गाड़ी सब खड़ा कर दिया। 2018 में मैंने और कोई बिजनेस में एंटर किया, दैट इज कैंगन वाटर का बिजनेस था। उसमें मैंने 3 करोड़ बनाया 3 साल के अंदर में। वाई आई लव टू डूइंग सेल्स, क्योंकि इसके लिए मैं तो 3 करोड़ बनाया। तो इसके बाद सब कुछ ठीक था। व्हाई डिड आई कम टू दिस थिंग, 2021 में मैंने लॉस किया अराउंड 80 से 90 लाख रुपया ड्यू टू कोरोना। क्योंकि जिम का आपका खर्चा होता हर महीना 5 लाख, और वहां पे आपका जिम बंद था, कोरोना का टाइम बंद था। तो मैं 80-90 लाख जब मैंने माइनस में आ गया, तो मैं आ गया खुद डिप्रेशन में। क्योंकि मैं कभी भी जिंदगी में किसी से पैसा नहीं लिया था, और मैं फर्स्ट टाइम इसको हैंडल करने के लिए अपना पैसा तो मैं घर गाड़ी में लगा देता, तो मुझे कुछ कुछ मार्केट से पैसा उठाना स्टार्ट किया मैंने। तो वहां पे मैं पहली बार मुझे स्ट्रेस फील हुआ। बहुत लोग समझते होंगे स्ट्रेस कैसे होता है, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी में। तो आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक स्ट्रेस। मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया कि मुझे लगा कि मैं इतना बड़ा चीज से निकलूं कैसे। तो मैं 80 लाख 85 लाख माइनस में हूँ, कैसे निकलूं मैं सोचते सोचते। तो मैं एक चीज समझा, हर चीज का कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा जो ढूंढने से मिलेगा। इसको बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म मतलब जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो, आप निकलने का जो रास्ता ढूंढते हो, उसको बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। तो वहां से मैंने क्या किया ना, और मार्केट से और 7-8 लाख उठाया, माइनस 80 लाख में और उठाया, और मैंने सब डाल दिया एजुकेशन में, मतलब कि पढ़ाई करने में। तो मैंने एनएलपी ज्वाइन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास ज्वाइन किया, जितने बड़े बड़े कोच है इंडिया के बाहर के सबको ज्वाइन किया। एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग। मैं बोला 1-2 महीना डूबा है ना, पूरा डूब जाते। जब मैं वो सब स्टडी में एंटर किया, तब मेरे अंदर में क्लैरिटी, पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हुआ कि मैं क्या क्या चीज कर सकता हूँ और कैसे निकल सकता हूँ, क्या मेरा गलती है, कैसे मैं निकल सकता हूँ। दैट इज द टाइम। मुझे 1.5 साल के अंदर में मैं सोचू कि 90 लाख से अभी मैं 80 लाख रुपया मार्केट का निकाल चुका हूँ। हो सकता है 10-12 लाख मुझे और लेना होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ तो दैट ट्रेनिंग। तो आपके लाइफ में ना कोचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बहुत बड़ा। आपको लगता होगा कि हाँ क्या रहेगा बोल के, मुझे सब पता है, बट आपका लाइफ में कोचिंग बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो राइट नाउ मान के चलो कि मैंने अपना सारे बिजनेस को ऐसा सेटल कर दिया कि मुझे अभी बस 2 ही चीज करना है, फ्रीडम, मतलब कोचिंग करना है, दुनिया में कहीं भी जाऊँ, बिजनेस कोचिंग, लाइफ कोचिंग, एनएलपी, ऑल दिस थिंग। क्योंकि यहाँ पे मुझे मौका मिलता है, मुझे फुलफिलमेंट फील होता है। क्योंकि लोगों का लाइफ में जब चेंजेस आता है, कोई स्ट्रेस में है, अरे में थोड़ा हाथ उठाए तो यहाँ पे मुंडी में हाथ नहीं देंगे। ओके, नाउ हाउ डू यू फील? 2 महीना पहले आप आए थे, तो कैसा आपका बिहेवियर था, अभी कैसे फील कर रहे हो आप, बताएं।
बहुत ज्यादा डिप्रेशन कंडीशन में थी एकदम। थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम था, मेरे हस्बैंड से डिवोर्स तक की कंडीशन में चली थी। लेकिन सर के साथ एनएलपी करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जो चीजों में फंसी हुई थी वहां से मैं निकल गई हूँ और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। He couldn't talk nicely. He used to fight always. वो मेरे से भी लड़ना स्टार्ट कर देती थी। मतलब जब इंटरनली कोई पर्सन मतलब इतना ज्यादा मतलब वो स्ट्रेस में रहता है ना, उसको वो अपना आपा खो लेता है। वो हर मोमेंट में ही वाज इन दिस थिंग। नाउ आई कैन नोटिस बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही थी, ये मुझे खुद भी नहीं पता था और मैं सोचती थी कि हो क्यों रहा है करके। और मैं अपने आप को एक रूम में बंद कर ली थी, इतना तक हो गया तो मैं लोगों से भागती थी, डरती थी। लेकिन अब मैं आगे से फोन लगा के बात करती हूँ लोगों से, कितना अच्छा लगता है। जिम ज्वाइन की हूँ, स्कूल में मेरे साथ स्टाफ वाले इतने अच्छे से बात करते हैं। मेरे जो नीचे वाले हैं, मेरे जो ऊपर वाले बीओ सर हैं, एबीओ मैडम है, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग हो गया है एनएलपी करने के बाद। तो कोचिंग के इम्पैक्ट अलर्ट विनीता मैम ऑलरेडी इस इनटू कोचिंग इंडस्ट्री। हाँ, मतलब वो ऑलरेडी उनका कोचिंग है। मैम आपको क्या फायदा हुआ एनएलपी के बाद? विनीता मैम ओके, शी इज बिजी नाउ, ओके फाइन। राजेश सिंह सर मैं बोलती हूँ। हाँ मैम। सर मैं सबसे पहले आरती मैम से जब जुड़ी, उससे पहले मैं बहुत निगेटिव में रहती थी। जब आरती मैम से जुड़ी तो उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा और आपसे जुड़ने के बाद मैं ग्रोथ माइंडसेट हूँ। मतलब मुझे जीवन में कुछ तो करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है। तो जब से आपसे जुड़ी हूँ सर, तो मतलब मेरे को, जैसे मैं मिड रेंज चलाती हूँ, मुझे उसके टेक्निकल नॉलेज नहीं था, मुझे किससे कैसे बात करनी है। जब से आपसे जुड़ी तो सेल्स मार्केटिंग कैसे करनी है और बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में कभी हम सोचे ही नहीं थे कि हमको इतना कुछ सीखना है, वो एक एक पॉइंट्स इतने क्लियर होते जा रहे हैं डे टू डे। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर। बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कर रही हूँ और मतलब एक अपना एक इमेज भी बना लिया है सबके बीच में मैंने। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। नाउ राजेश जी इज इनटू लाइक प्रॉपर्टी बिजनेस। जब आए थे तो उनका अंदर में बहुत बड़ा एक चीज था कि सेल्स को लेके। हाँ, वैसे व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, क्या था आपका? थैंक यू सर, नमस्कार और सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। और सर मैं जब आया था उस समय मेरा बिजनेस 30 लाख के आसपास हो रहा था और हमारा टीम वर्क का ही काम है, तो उसमें आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था, ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से। आज हमारी डाउनलाइन में हमारे इमीडिएट पार्टनर लोग भी हमारे साथ, इसमें 2 लोग जुड़े हुए हैं और इस 2 महीने में सर बहुत चेंजिंग आया मेरी लाइफ में। घर में भी, टीम में भी, अपने बातचीत करने में, लोगों से मिलने जुलने में जो आपसी कम्युनिकेशन ब्रेक होता था, तो वो चीजें समझ में आई कि नहीं हम गलती क्या कर रहे हैं। वो खुद से रियलाइज हुआ कि नहीं यहाँ पे हम गलती कर, हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा था और रास्ते में अचानक मैंने टर्निंग ले लिया रॉन्ग साइड। उधर से एक गाड़ी वाला पीछे से आ रहा था, वो हमसे बच गया बाल बाल। वो पूरे गुस्से में आकर के दोनों दरवाजा उठाकर खोल करके निकल के आ रहे, इस तरह से गाड़ी चलाते ऐसे। सॉरी सर, सॉरी गलती हो गई सर, सॉरी गलती हो गई। मैं वो निकलने से पहले मैंने अपना सॉरी मान लिया और पहले का राजेश अगर रहता तो मैं सॉरी मानता ही नहीं सॉरी मुझसे गलती हुई है। ये मेरा खुद का था कि नहीं, मैं खुद से की गलती हुई तो एक्सेप्ट करना। सेल्स में क्या है? सारी चीजें बहुत अच्छी रही। सेल्स में और क्या आज सर जी सर, सेल्स में क्या इम्प्रूवमेंट है? सेल्स में सर पिछले महीने का जो था, मैंने बताया 30 लाख जून मई में था, जब जून में जुड़ा तो 7 लाख हुआ और जुलाई में 1 करोड़ का हुआ। और इस महीने अभी भी ग्रो है और टीम भी बेहतर तरीके से वर्क कर रही है। सुपर, थैंक यू सो मच। अभी मेरे साथ है डॉक्टर महेंद्र सर। महेंद्र सर भी हमारा लास्ट टाइम ही मेरे साथ कनेक्टेड हुए थे एंड ही इज इन टू वेरी गुड पोजीशन। मतलब आप बोल सकते हैं कि बीजेपी के बहुत अच्छे खासे लेवल में है। मैं जब राजस्थान गया था तो देखा सर का मोदी जी के साथ भी सर का बहुत अच्छा खासा कनेक्शन है। कुछ ये चीजें मतलब देश के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। ही पर्सनली ही इज ए डॉक्टर और उनका मतलब कि जोधपुर में मतलब कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल अभी वो लेके आ रहे हैं।
तो आई एम रियली फील लाइक गुड फॉर दैट थिंग कि आई एम कनेक्टेड विद सच ग्रेट पीपल। सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा लास्ट जो बैच में पढ़ाई कि आप कनेक्टेड हुए? तो बिल्कुल सर, थैंक यू आपको। मैं तो इस मंच को सभी को कहता हूँ कि मतलब आपने जो दिया वो चाहे मेरे पार्टी में एक्सप्लेन करने में, चाहे मेरे बिजनेस और हॉस्पिटल को भी एक्सप्लेन उसको ग्रो करने में बहुत बड़ी भूमिका रही। क्योंकि कई बार पार्टी मंच से ये जो आप बताते हैं नेगेटिव इनर वॉइस आपके अंदर पैदा होती है और वो उसको हमने दूर किया। हमने जो क्रिटिसिज्म उसको भी मतलब उसको भी मतलब हमने मतलब उससे आप वे से सीखा और सीख के मतलब उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया उसका कि भाई उसको कैसे करना है अपने शरीर बॉडी से। तो ये सारी चीजें ऐसे मिली सर कि अब मुझे लगता है, और मैं अब कहता हूँ मैं कि मैं मतलब वो सारी चीज अचीव कर सकता हूँ। गौरी सर ने जो रास्ता बताया मेरे हिसाब से सारे जो मेरे ब्रेकर लग रहे थे किसी दुनिया में, जो ट्रॉमेटिक कंडीशन से, चाहे नेगेटिव सोच से, वो सारी चीजें दूर करने में मतलब मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा मैं हमेशा, और मैं ट्राई भी करता था कि मेरे को कोई बेस्ट मिले 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 बेस्ट मिले। तो मैं लाइक जैसे मैं आपको ये कह सकता हूँ सर कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपकी गाड़ी पंचर होती है तो गाड़ी ठीक करने वाला मिल जाए तो उसको आप भगवान मानिए। तो मैं जब इस चीज को सोचता था मैं उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं डॉक्टर आगे हूँ, तो आप भी मेरे भगवान के रूप में आए सर। बहुत बड़ा चीज है। तो सर this is something कि this is the like tremendous impact we can create in human life अगर हम अगर चीजों को समझ जाए तो। and we give ton of things, ton of tools, technique, all the things। क्योंकि लाइफ में आपका जो भी ड्रीम है ना कोई जी रहा, कोई ना कोई जी रहा, मतलब कि वो जीने का ब्लूप्रिंट तो लाइफ में है। देने का बस उसी को आपके सामने लाके रखना इन दैट वे कि आप फटाक से उसको एक्ट कर सको। 98% जितने भी लोग मतलब आए थे दे आर ऑल गेटिंग इन सम एस्पेक्ट। कुछ लोग का प्रोसेसिंग में भी है, दे हैव गॉट समथिंग और बहुत सारा अचीव करना है। तो दैट्स द रीजन आई से कि एक साल के अंदर में यू कैन डू 10 साल का काम को आप एक साल में कन्वर्ट कर लोगे। अगर आपको 2 दिन में अगर इस टाइप का हो रहा है, मैं अपना थोड़ा और कंप्लीट करके ना अपना प्रोग्राम के बारे में बोलूंगा। तो आप अगर 1.5 महीना मेरे साथ रहते हो तो यार टॉन्स बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा टेक्निक है उसके अंदर में। कोई भी एस्पेक्ट को लेकर आप लाइफ में आ जाओ, यू आर गोइंग टू लर्न इन ए डिफरेंट लेवल। तो कांग्रेचुलेशन उन लोग को जो लोग कभी एनरोल कर चुके हैं और जिन लोग कभी मतलब प्लान कर रहे हैं और टेले पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग को आ गया एक चीज है कि हम लोग को करियर एंड मनी का। तो मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ सबको, फटाफट अभी इसको आप लिखो या कुछ करो आप जिसमें प्रैक्टिस करना है आपको। 2-4 मिनट में सिखाऊंगा, फिर मैं अपना प्रोग्राम के बारे में 10 मिनट बोलूंगा। इसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड होंगे दे कैन स्टे फॉर मोर 30 मिनट्स में एक टॉपिक कवर करूंगा। संडे तो थोड़ा लंबा टाइम खींच सकते हैं ना। यस वेरी गुड। अब देखिए क्या होता है ना कि पहला चीज है हम जब मांगते हैं ना ऊपर वाले को, भगवान मुझे गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, घर दे दे, बीवी दे दे, ऐसे मांगते हैं। तो भगवान ही बोलता है खाली मुझे मांगता ही मांगता है ये चीजें। तो लेकिन ना हम लोग को सबसे बड़ा चीज है ना जो दिया है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहना है। तो मैं आप लोग को भी जो एफर्मेशन सिखाऊंगा वो बहुत साइंटिफिक एफर्मेशन है, मतलब कि इसमें आपको 100% काम आएगा ही आएगा आप अगर उसको ये करते। तो फर्स्ट लिखिए आपका चारों एस्पेक्ट में आपको लिखना है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। क्योंकि कुछ लोग जो काउंसलिंग हम लोग से लेते हैं ना जैसे कि सर आप ना खाली मुझे पैसा कमाने का ना बता दो, ये रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपका सोचिए कि एक 4 बेडरूम का घर है, ए बेडरूम में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। कोई भी रूम में अगर मान के चलिए कि अगर डेड बॉडी है तो दूसरा रूम को भी स्मेल जाएगा, है कि नहीं। तो कोई भी एस्पेक्ट में अगर आपका प्रॉब्लम है तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अदर पार्ट ऑफ लाइफ। इट कैन बी किसी का भी हेल्थ खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चांसेस कि आपका बिजनेस भी खराब हो जाए, रिलेशनशिप भी खराब हो जाए। अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो गया तो आपका बिजनेस एंड हेल्थ खराब होने का चांसेस हो जाता है। आपके पास पैसा नहीं है तो आपका हेल्थ रिलेशनशिप होता है। तो कोई भी एक एस्पेक्ट अगर डैमेज हुआ, डेड हुआ, तो आपका लाइफ में बाकी चीजों को इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। दैट्स द रीजन कि यू शुड ऑलवेज टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर करियर, मनी। वी आर मोर वाइड फॉर द मनी। इंडियन मार्केट में हम लोग
पैसा कमा बता गया है, लेकिन हम लोग को हेल्थ को भी उतना ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितना भी करोड़ों अरबों कमा लो कोई मतलब नहीं है अगर पैसा आपके पास हेल्थ नहीं है तो। रिलेशनशिप इज वेरी मच एसेंशियल। कितने लोग आप देखते हो कि दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा कमा दिया, सब कुछ गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो गया, लेकिन शेयरिंग करने के लिए कोई साथ में नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, 60% डिप्रेशन, स्लीपिंग पिल खा के सो रहा है एंड सुबह शाम में उसको कुछ भी नहीं है, फिर आगे जाकर सुसाइड कर रहा है। क्या मतलब रहा कमाने पैसा का? ये कैरियर, कैरियर मींस इट शुड हैव फुलफिलमेंट कैरियर, करते हो ना आप उसमें मजा आए। ऐसे नहीं कि मुझे ईएमआई देना है इसके लिए मैं काम करूंगा, नौकरी करूंगा। ऐसे काम करना है, फुलफिलमेंट दो, आपको सेटिस्फाई दो, जो आपको मजा कि मुझे करने में मुझे मजा आ रहा है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं करता हूँ उसमें मजा आ रहा है। देन मनी, पैसा बहुत बड़ा चीज होता है लाइफ में। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा इस दुनिया में हम लोग जैसे डिजाइन में हम लोग को अगर अच्छा खासा लाइफ एक तो ये करना है तो वी नीड लॉट ऑफ मनी, हमें पैसा चाहिए। और एक अच्छा पैसा वाला होना बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। क्लियर? अगर कोई गरीब अच्छा आदमी एक अमीर अच्छा आदमी से, अमीर अच्छा आदमी ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों का हेल्प कर सकता है। That's the things. तो हम लोग को पहला चीज है, जब भी एफर्मेशन लिखेंगे, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, ये चारों में लिखेंगे। हाँ, हेल्थ में क्या लिखेंगे? पहले लिखे ग्रेटिट्यूड, वन। हेल्थ में वन में ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में आप अपना गुड हेल्थ के लिए अच्छा खासा लिखिए। मैं अपना बोलूंगा, आप अपने हिसाब से लिखना। हाँ, थैंक यू सो मच गॉड, सच अ ग्रेट बॉडी, सच अ ग्रेट माइंड एंड सच ग्रेट स्पिरिट आई हैव। मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ मेरे शरीर के लिए, मेरे मन के लिए, और मेरा जो स्पिरिट है मेरे अंदर में चीजें। एक हो गया आपका ग्रेटिट्यूड। फिर सेकेंड एफर्मेशन में लिखिए जो आपका ड्रीम है, जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उसको लिखना है पॉजिटिव। पहले वाला एक बार वापस बोलो, थोड़ा सा बोले दिक्कत है ना। आपको पहला लिखना है हेल्थ को लेकर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कि आपके अंदर में आप किस चीज के लिए, आपका हेल्थ को लेके आप भगवान को धन्यवाद देंगे। कितने लोगों का हाथ पैर नहीं है, हाँ, कितने लोग सफर कर रहे, कितने लोग बीमारी में सफर कर रहे, भगवान आपको एक निरोग बॉडी दिया है, आपके अंदर में एक अच्छा सारा शरीर दिया है, आप अच्छा से फंक्शन कर पा रहे हो। हाँ, तो कितना अच्छा बड़ा चीज है ना। तो इसके लिए पहले बोलना कि मैं, जैसे मैं अपना बोलता हूँ, और जब आप लिखोगे तो आप अपना लिखना। थैंक यू सो मच गॉड फॉर सच a great body, such a great mind and such a great spirit you have given me। आप मुझे, तो मैं यहाँ सरेंडर कर रहा हूँ कि भगवान आपने मुझे सब बनाया है, मैं नहीं हूँ कुछ हूँ। फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड पॉइंट लिखना है आपको, सबका हो रहा है ना? डन, हाथ उठा। सेकेंड, आपका जो ड्रीम है उसको स्पेसिफिक लिखना है। मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स में लिखना है, और आपको ऐसे लिखना है जैसे वो आपको अचीव हो चुका है। मैंने क्या क्या बोला, मैं रिपीट करें। स्पेसिफिक लिखना है क्योंकि हमने अचीव कर लिया। हाँ, क्योंकि कितना यूनिवर्स कितना स्पेसिफिक काम करता है आपको जानना है। थोड़ा यहाँ मुझे देखिए, सबको लिखना बंद कर देखिए। एक पर्सन ना एफर्मेशन करा था, आई एम सराउंडेड बाय मनी, आई एम सराउंडेड बाय मनी, आई एम सराउंडेड बाय मनी। बैंक में नौकरी हो गया कैशियर का। पैसा था लेकिन पैसा उसका नहीं था। तो योर यूनिवर्स वर्क वेरी प्रिसाइजली। इसके लिए मैं बोला कि आप बहुत स्पेसिफाई करके लिखना है। इसके जगह क्या बोल सकते हैं? आई एम सराउंडिंग मनी, फिर उसके जगह फिर खुद के लिए क्या लिख सकते हैं? अरे आप बोलो कि आई हैव दिस मनी, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना कमा रहा हूँ। सराउंडेड मतलब कि मैं पैसे से घिरा हुआ हूँ। तो बैंक में काम मिल गया, नौकरी मिल गया कैशियर का, पैसा से तो घिरा हुआ, लेकिन पैसा मेरा नहीं है। दिस इज द रीजन आई सेड। मैं बताऊं सर, मैंने पिछले महीने बोला मेरे खाते में 5 लाख रुपए आ चुका है। थैंक यू। इस महीने की 30 तारीख से पहले मेरे खाते में 5 लाख आ गया। 29 तारीख को 9,44,000 क्रेडिट हुआ। It works, it seriously works। जिस फॉर्मेट में आपने बोला कि पैसा मेरा नहीं है, पैसा आ गया। तो इसके लिए आपको ध्यान देना स्पेसिफिक, कि मैं कमा रहा हूँ, ये सब चीज स्पेसिफिक बोलना है। इसके लिए मैं टेक्निक को थोड़ा ध्यान दे जो बोलता हूँ, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीटली द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ द अफर्मेशंस, जो बहुत प्रूवन है बहुत सारी चीजों से। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप चीज को लेकर भी। तो आप लिखो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि माई बॉडी फैट इज 20%, आई एम मस्कुलर, my skin is glowing, my hair are shining, I'm looking completely charismatic। तो मैं अपने आप को ऐसे ड्रीम कर रहा हूँ अचीव करने का।
तो मेरे को सेम चीज आपको जोर जोर से बोलना है। मैं क्या बोला, आई एम माई बॉडी फेट इज 20%, मतलब मैं अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्यूचर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपना वेट को कम कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा। अगर किसी को बीमारी होगा ऐसा ना बोले कि मेरा बीपी ठीक हो गया है, ऐसा ना बोले, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स ना लिखे उसके अंदर में। तो आप यहाँ पे लिखे जैसे माई बॉडी फेट इज 20%, आई एम लुकिंग मस्कुलर, माई स्किन इज ग्लोइंग, माई हेयर इज शाइनिंग, आई एम फीलिंग ग्रेट। ये मेरा हो गया डिजायर एफर्मेशन। और एक थर्ड एफर्मेशन होगा हेल्थ को लेके, जिसको बोलते हैं एक्शन एफर्मेशन। लोग क्या करते हैं ना, एक्शन को कभी भी ना लाइट नहीं लेते। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी जिंदगी में काम नहीं करेगा जब तक आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे। तो आपका ये कलयुग में सबसे बड़ा चीज है एक्शन लेना। जो जितना एक्शन लेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो आपको वहां पे मैं जैसे लिखता हूँ कि आई राइट डाउन, I love doing different kind of workout. I love having nutrition food. I love to watch video, reading book that is enhancing my mental health, my spiritual health. I take care of my rest. क्योंकि मेरे को अगर इस टाइप का डिजायर बॉडी चाहिए तो मुझे इस टाइप का एक्शन लेना पड़ेगा। आई हैव टू ईट प्रॉपरली। अब मुझे बहुत डिफरेंट वर्कआउट करना पड़ेगा। कहीं पे भी मैंने लिखा कि आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू गेट माय डिजायर बॉडी। हार्ड वर्क इज नॉट द, आपके साथ डिसोसिएशन क्रिएट हो जाएगा। हार्ड के साथ आपका माइंड एसोसिएट नहीं करता है। जो बोलते हैं ना हार्ड वर्क, बंद करो बोलना, बोलो कि मुझे काम में मजा आता है, I love doing workout, मजा आता है वो। तो आप उसको एसोसिएट कर लिए अच्छाई। तो कितने लोग का हेल्थ को लेके हो गया मुझे बताइए। ओके, अभी फटाफट आप हेल्थ को लेके कौन क्या सोचेगा नहीं सोचना है, जोर जोर से बोलिए एक बार। सबको अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए एंड डोंट। Thank you, God. You give me such a wonderful. Thank you, God. My body, my brain. More energetic for me. Thank you, God. I take healthy food and enhance mental health. Thank you, Thank you, God. I do daily yoga and meditation. Thank you, God. You give God. wonderful body. I'm standing me. Thank you, God. I'm I'm doing different you increasing. I take care of my health and also my entertainment. Thank you. I'm very Thank you. Now same thing write about relationship. रिलेशनशिप में भी सेम लिखेंगे, पहले थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच गॉड। जैसे मैं लिखता हूँ थैंक यू सो मच गॉड फॉर माय पेरेंट्स जो मुझे इस दुनिया में लेके आए, थैंक्स टू माय वाइफ नीलू, थैंक्स टू माय सन। ओके, देन थैंक्स टू माय कम्युनिटी जो आप लोग हो। कितना जरूरी है, अगर आप लोग यहाँ नहीं बैठते तो मैं यहाँ बैठता है क्या? तो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग ऑल्सो। थैंक यू टू माय बिजनेस पार्टनर जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। थैंक्स टू माय स्टूडेंट जो मेरे जिम इंडस्ट्री में है, फिटनेस इंडस्ट्री में। तो आई थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन हु आर कनेक्टेड विथ मी इन माय लाइफ। जब भी हम एक भाव क्रिएट करते हैं ना थैंक्स का, तो अल्टीमेटली वी बिल्ड अप ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जहां जब तक हम ये भाव नहीं क्रिएट करते कि इस इंसान को वैल्यू नहीं करते, उसको थैंक यू नहीं बोलते, तो उस टाइम तक हम हमेशा एक टसल में रहते। तो जैसे ही आप एक ये सब क्रिएट करते हो कि आप हमेशा अपना रिलेशनशिप के लिए, आपका वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, जो रिश्ता में आप कभी भी रहे हो, जो नेगेटिव रिश्ता था उसको भी थैंक यू बोलो, क्योंकि वो नेगेटिव रिश्ता के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, आपको और बेटर ऑप्शन मिला उसके बाद। तो फॉर एनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी यू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी लाइक रिलेशनशिप एंड से थैंक यू। क्लियर? लिख लीजिए। इसके बाद सेकेंड लिखिए कि आपका रिलेशनशिप में डिजायर गोल क्या है। जैसे मेरे रिलेशन पे मैं लिखता हूँ कि आई एम रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड क्रिएटिंग with my friends and family, creating positive impact in this universe. Okay, this is my relationship goal. मैं दुनिया भर घूम रहा हूँ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, I am having great time and creating positive impact on them. तो उसका मैं एक्शन कैसे लिखता हूँ? I love connecting people, I love empowering people, I love educating people, I love to take their life in a better way. तो जब मैं ये चीज करूंगा मेरा एक्शन, तो अल्टीमेटली मेरा गोल अचीव हो रहा है, रिलेशनशिप का जो गोल है। तो आप लोग भी सेम 3 रिलेशनशिप लेकर, जिन लोग
हाँ मैं सर ये वाला फिर से रिपीट कीजिए ना, जो आपका है वो अच्छा है। आई एम रोमिंग विथ वर्ल्ड। I'm roaming in the world with my friends and family, empowering life। मतलब कि मैं दुनिया में कहीं भी घूम रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, एट सेम टाइम मैं लोगों का लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरा है मैम, आप अपने हिसाब से लिखिए। और एक्शन में जैसे बोला कि कैसे पॉसिबल है, जब मैं लोगों को कंट्रीब्यूट करूंगा, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम कंट्रीब्यूटिंग, आई वांट टू गिव लॉट ऑफ थिंग टू पीपल। मैं लोगों को बहुत ज्यादा चीजें देना चाहता हूँ वहां पे, तो ये मेरा गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। सिंपल फंडा है। क्लियर हुआ मैम? ओके, थर्ड थिंग इज ऑल अबाउट आपका करियर। हम लोग कभी कभी ना गाली देते हैं करियर को, अरे यार मैं तब फंस गया, अगर मैं ये वाला कोर्स तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे ये वाला कोर्स नहीं करना था। हम लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं। नहीं, आपका लाइफ में जो भी करियर है, आप पढ़ाई किए हो या कहीं पे भी कोई करियर में तो 1-2 साल बर्बाद हो गया, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू थैंक यू। क्योंकि जब तक आप थैंक यू नहीं बोलोगे तब तक वो आपकी एनर्जी नहीं। इसके लिए कोई भी चीज को जब छोड़ते भी हो ना, एक थैंक यू का फीलिंग के साथ छोड़ना है। तो मेक श्योर एवरीवन भी ना, वीडियो 36 लोग है, लेकिन आज के जो भी लोग पढ़ाई के, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से आप लोग पूरा टाइम दिए, इट्स वेरी गुड। जिस तरीके से सीखने का था, शायद आई थिंक सुबह से ज्यादा ग्रेट हो रहा है, अच्छा खासा। शाम को लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, तो आप वहां पे लिखो कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर गाइडिंग मी टू हैव सच ग्रेट करियर। मैं पहले था कराटे का ट्रेनर, तो आई थैंक यू फॉर बीइंग अ कराटे ट्रेनर। देन मैंने जुम्बा सिखाया, तो मैंने आई थैंक यू फॉर जुम्बा। देन आई थैंक यू फॉर माय फिटनेस करियर। देन आई थैंक यू फॉर माय कैंगन वाटर बिजनेस, मैंने 3 करोड़ बनाया। थैंक यू फॉर माय कोचिंग बिजनेस। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कोई अच्छा करियर में है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ने हमें दिया है, हाँ कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? आपको बहुत सारा जो करियर है, आपको ऊपर वाला का देन है, अच्छी चीज। तो बहुत लोग कभी कभी जिंदगी निकल जाता है, वो मतलब कि बहुत सारा और काम करते हैं, आप बेटर कंडीशन में हो, तो इसके लिए थैंक यू फॉर दैट। देन अब मेरे करियर गोल में अब भी क्या है कि आई एम हैविंग थाउजेंड्स कल्ट, मेरा 1000 लोग का मेरा ट्राइबल है। अभी 100 लोग का हमारा प्रोग्राम में लोग है, जो मेरे जो मेन प्रोग्राम में भी 100 लोग एनरोल हो चुके हैं, कुछ 100 के आसपास कुछ है। अभी हो जाएगा, बहुत सारे लोग हो जाएंगे इस बैच में। मैं 14 मार्च 2024 को स्टार्ट किया था, 4 महीने में अभी इतना लोग हुए हैं चीजें। तो मुझे 1000 लोग का अभी एक कल्ट बनाना है, जिनको मुझे ग्रोथ का जर्नी में लेके जाना है पूरा, ये चीजें।